Ananta Studies. Today I am going to teach you Hindi class 8 chapter number 2 लाख की चूड़ियाँ। बच्चों यह एक कहानी है और इसके लेखक का नाम कामता नाथ है। बच्चों क्या आप लोग जानते हैं कि लाख क्या होता है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लाख क्या होता है। तो बच्चों एक विशेष प्रकार का कीड़ा जिसका नाम केरिना लाका होता है। कीड़े का नाम केरिना लाका, उसे पीपल, बेर और पलाश के पेड़ों पर पाला जाता है। अपनी सुरक्षा के लिए वो राल नमक पदार्थ से कवच बनाते हैं, मीन्स उसके अंदर छुप के रहते हैं और अपनी सुरक्षा करते हैं। इसी कवच को खुरच कर निकाला जाता है और यही पदार्थ लाख कहलाता है। ठीक है बच्चों, बाद में इस पदार्थ को भट्टी में पिघलाकर रंग मिलाकर रंग बिरंगी चूड़ियाँ या और भी कई प्रकार की चीज़ों का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों मैंने फर्स्ट चैप्टर का वीडियो अपने चैनल पर डाल दिया। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप लोगों को हिंदी NCERT का प्लेलिस्ट मिलेगा मेरे चैनल पर, तो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लाख की चूड़ियाँ। ठीक है बच्चों, चलिए। सारे गाँव में बदलू सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। अब देखिए बच्चों, मामा गांव तो सबको जाना पसंद है। गर्मी की छुट्टियों में सभी बच्चे कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। बहुत सारे बच्चे अपने मामा के गांव जाते हैं। वैसे ही लेखक भी बचपन में अपने मामा के गांव जाते हैं। और क्यों जाते हैं बच्चों? उनको क्यों चाव है? चाव मीन्स रुचि। क्यों रुचि है उनको अपने मामा गांव जाने का? तो उनके मामा गांव में एक बदलू नामक व्यक्ति था, आदमी, जो उनको सुंदर सुंदर लाख की गोलियां देता था, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। वैसे तो मेरे मामा गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे कहा करते थे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जब हम लोग मामा के गांव जाते हैं तो जो बुजुर्ग होते हैं, थोड़ा एज वाले होते हैं, उनको हम लोग नाना बुलाते हैं। और जो थोड़ा सा कम एज वाले होते हैं उनको, सभी लोगों को हम लोग मामा बुलाते हैं। तो यहाँ पर जो लेखक हैं बदलू को मामा न बुलाकर काका बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके गांव के बच्चे सभी काका बुलाते हैं, तो बदलू को लेखक भी काका बुलाते हैं, मीन्स चाचा। काका मीन्स चाचा, अंकल। ठीक है, आगे देखते हैं। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वो लाख पिघलाया करता था। अब देखिए, बदलू का मकान जो था थोड़ा ऊंचाई पर था और मकान के सामने थोड़ा सा खाली जगह था जिसमें नीम का वृक्ष मीन्स पेड़ था। ठीक है, उसी के नीचे बदलू बैठकर अपना काम किया करता था, मीन्स लाख पिघलाकर चूड़ियाँ बनाता था। भट्टी दहकती रहती मीन्स जिसमें लाख पिघलाया जाता था उसी को भट्टी बोला जाता है। तो उसमें वो भट्टी में लाख पिघलाकर अपना काम किया करता था। ठीक है, सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वो उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। अब देखिए, चौखट, एक लकड़ी का चौखट होता था जिस पर वो लाख को मुलायम करके उसको सलाख मीन्स धातु की छड़ की तरह लाख को पतला करके उसको चूड़ी का आकार देता था। ठीक है, पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से थोड़ी मोटी होती थी। लाख की चूड़ियों का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। अब देखिए बच्चों, जो बदलू था वो बेलन नुमा मीन्स बेलन जिससे रोटी बनाते हैं, वैसा मुंगेरिया मीन्स क्या होता है बच्चों? लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। तो उसी से ठोक पीट कर वो लाख को चूड़ी का आकार देता था और साइज वाइज जैसे हाथ का साइज होता है उसी के हिसाब से वो चूड़ी को बेलन पर चढ़ाता था और एक एक करके बनाने के बाद उस पर रंग चढ़ाता था, उसको सजाता था। ठीक है,
बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए वह तुरंत मछिया मंगवा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। ठीक है, लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधु की कलाई हो। ठीक है बच्चों, अब देखिए बदलू रोज काम किया करता था और हुक्का पीता था। जैसे कुछ लोग सिगरेट पीते हैं बच्चों, कुछ बीड़ी पीते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए, लेकिन कुछ लोगों का आदत ही बन जाता है। ठीक है, वह बीच बीच में हुक्का पीता था। गांव में जो लेखक थे, जब जाते थे मामा के घर, तो उनका दोपहर का समय बदलू के यहाँ ही कटता था। बदलू के यहाँ ही वो ठहरते थे दोपहर में, और बदलू खातिरदारी भी करता था लेखक का। जाते ही उनके लिए मछलियाँ मंगा देता था और लल्ला कह के भी बुलाता था। ठीक है, और रोज वो क्या करता था, 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था और उसको बेलन पर चढ़ाकर उसको ध्यान से देखता, जैसे नववधु का कलाई हो। मीन्स निहारते रहता कि उसके द्वारा बनाई चूड़ियाँ कितनी सुंदर है। ठीक है, बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांवों के लोगों भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। अब देखें, बदलू का जो जाति था मनिहार था, और चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक मीन्स पूर्वजों से ही पेशा मीन्स व्यापार। मीन्स उसके दादाजी भी यही काम किए, उसके पिताजी भी यही काम किए। अब जो बदलू था वो भी यही काम कर रहा था। ठीक है, और बदलू जो था चूड़ियाँ भी सुंदर बनाता था। उसकी चूड़ियों का खपत मीन्स बिक्री बहुत ज्यादा था। गांव के सारी स्त्रियां उसी की बनाई चूड़ियाँ पहनती थी और दूसरे गांवों तक भी उसकी चूड़ियाँ जाता था। ठीक है, परंतु वो कभी भी चूड़ियों को पैसा से न बेचता। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वो थोड़ा अवश्य जीत पकड़ लेता था। देखिए, इतना अच्छा चूड़ियाँ बनाता था वो कि उस इलाके में वो पूरा प्रसिद्ध था, फेमस था। ठीक है, और वो पैसों से चूड़ियाँ नहीं बेचता था। वस्तु विनिमय क्या होता है बच्चों? बिना पैसे का प्रयोग किए एक वस्तु के जगह दूसरे वस्तु का अदला बदली। ठीक है, जैसे चूड़ियों के बदले अनाज ले लिया या कोई और वस्तु ले लिया, उसी को वस्तु विनिमय बोलते हैं। तो बदलू चूड़ियों को पैसे से न बेचकर किसी वस्तु के बदले दे देता था, लेकिन शादी विवाह के अवसरों पर वो अकड़ जाता था, जीत पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के शादी पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोग लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते हैं, ढेर सारे अनाज मिलते हैं, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती है और रुपए जो मिलते हैं सो अलग। अब देखिए बच्चों, चूड़ियाँ तो सुहाग का निशानी है और सुहाग शादी के अवसर पर सुहाग का बहुत ही महत्व बढ़ जाता है। ये एक रस्म है, शगुन होता है। तो उस समय बदलू क्या करता है, जीत पे अड़ जाता है और इसका इतना महत्व बढ़ जाता है कि उस चूड़ी के बदले उसको उसके घरवाली को वस्त्र मिलते हैं, अनाज मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, पगड़ी मिलती है और ढेर सारी चीजें। ठीक है, यही संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी, तो वह थी कांच की चूड़ियों से। मीन्स उसको कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी, वो गुस्सा होता था कांच की चूड़ियों को देखकर। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो अंदर ही अंदर कूद जाता, मीन्स गुस्सा हो जाता, अंदर ही अंदर खौलने लगता देख के, और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता और गुस्से में कुछ कुछ बड़बड़ा भी देता। ठीक है, मुझसे तो वो घंटों बातें किया करता था।
कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी वही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वो उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मूंछ न आ जाए। अब देखिए, जो लेखक है उनसे बदलू घंटों बात किया करता था, कभी उनके बारे में पूछता, कभी उनके घर के बारे में, शहर की जिंदगी के बारे में। तो लेखक बताते कि काका, जो मेरा शहर है वहाँ तो कांच की चूड़ियां पहना जाता है, औरतें वहाँ पर कांच की चूड़ियां पहनती है। तो बदलू बोलता है कि शहर और गांव में बहुत अंतर है लल्ला, क्योंकि शहर का जिंदगी अलग है, शहर का रहन सहन खान पान अलग है, और यहाँ का रहन सहन अलग है। और शहर की औरतें जो होती है नाजुक होती है, और लाख की चूड़ियों में थोड़ा सा वजन होता है, तो वो जो पहनेंगी लाख की चूड़ियाँ तो उनके हाथों में मोच आ जाएगा। ऐसे बदलू बताया। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खातिरदारी भी करता है। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो वह मेरे लिए रोज 2-4 आम बचाता। ठीक है, तो मीन्स जो बदलू है वो लेखक से बहुत प्यार करता है, लाड करता है। तो उनके लिए जब गाय के रहती उसके पास, तो उसके गाय के दूध का मलाई खिलाता, आम के दिनों में आम खिलाता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मीन्स किस लिए अच्छा लगता था बदलू? खाने पीने का तो बात अलग है, रोज लेखक के लिए वो लाख की 1-2 गोलियां मीन्स कंचे बना देता था। ठीक है बच्चों, तो वीडियो लंबा हो जाएगा बच्चों, तो मिलते हैं पार्ट 2 में। आज का वीडियो यहीं तो तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।